Hello, welcome back to my channel Dreams Commerce World. I am Aarti and today we will start a new topic accounting equation. Accounting equation एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है या लेन देन जो आपकी होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हम दोनों एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग में शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. इसी में इक्वेशन है आपकी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल का जो सम होता है उसके इक्वल होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसी इक्वेशन को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करेंगे, शो करेंगे. अब सबसे पहले इसमें फॉर्मेट की बात करते हैं. सबसे पहले आपकी आती है ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. देन एसेट्स. एसेट्स के अंदर सब हेडिंग है. इसमें ट्रांजैक्शन में जो जो एसेट्स के नाम होंगे उनके कॉलम बनते जाएंगे. इक्वल्स टू लायबिलिटीज. लायबिलिटीज का भी सब हेड है, इसमें लायबिलिटीज का नाम आ जाएगा, प्लस कैपिटल. अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजैक्शन की. पहली ट्रांजैक्शन है कमिस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या लेके आए, 5 लाख रुपए कैश लेके आए. कैश हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एसेट होता है. तो एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा कैश के नाम से. अब कैश कितना आया हमारे बिजनेस में, 5 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश में 5 लाख. याद रखना जब भी आप अमाउंट लिखो कॉमे लगाना मत भूलना, ठीक है. अब हमने बोला था ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शंस के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 2, डेबिट और क्रेडिट. तो हर एंट्री कितनी जगह आएगी, 2 जगह आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में. अब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया. तो ओनर जब भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल. तो कैपिटल में भी कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख रुपए. दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं. लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000. हमने क्या किया, गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के. हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, गुड्स. गुड्स भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है. तो एसेट्स में एक नया कॉलम बन जाएगा, किसके नाम से, स्टॉक. गुड्स हम कभी भी एसेट्स में नहीं लिखते हैं. गुड्स के लिए हम हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो स्टॉक या फिर इन्वेंट्री. तो यहाँ पे एसेट्स में हमने एक नया कॉलम बना दिया स्टॉक के नाम से. अब स्टॉक कितना आया हमारे पास, 50,000 रुपये का. तो स्टॉक में हम लिख देंगे 50,000 रुपीज. अब आप शॉप में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, कैश. तो आपने गुड्स खरीदे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में से 50,000 रुपीज माइनस. अब याद रखना अकाउंट्स में हम कभी भी माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वाली जो भी अमाउंट होगी. तो यहाँ 50,000 रुपीज हमने माइनस करने थे, तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे, एक ब्रैकेट का निशान, ठीक है. ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, माइनस. अब क्या करते हैं हम, 2 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई. तो यहाँ पे अब आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन में मतलब जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हुए हैं, प्लस माइनस हुए हैं, वो करके हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू इक्वेशन. 5 लाख रुपए आपके पास कैश थे, जिसमें से 50,000 रुपए खर्च हो गए. तो बचे कितने आपके पास, 4,50,000 रुपीज. वैसे स्टॉक पहले था ही नहीं, आज के दिन 50,000 रुपीज का आ गया. तो टोटल स्टॉक कितना है आपके पास, 50,000 रुपीज. वैसे यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं, 5 लाख रुपए की कैपिटल थी, कोई चेंजेस नहीं आए. तो कैपिटल में टोटल कितना आ गया, 5 लाख रुपए. अब आप चाहे तो इसे दोनों तरफ देख सकते हो. एसेट्स में टोटल कितना है, 4,50,000 प्लस 50 मतलब कि 5 लाख रुपीज, और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी कितना है, 5 लाख रुपीज. तो आपकी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल इक्वल है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम रिया. अब हमने क्या किया, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी. मशीन भी हमारी प्रॉपर्टी है, एक एसेट है. तो एसेट में एक नया कॉलम आ जाएगा मशीन के नाम से.
अब मशीन कितने रुपए की आई हमारे पास? 1 लाख रुपए की, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 लाख रुपीस मशीन में। अब यहाँ पे नाम दे रखा था कि हमने रिया से सामान खरीदा, पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्या कैश दे के सामान खरीदा या क्रेडिट मतलब कि उधार में। तो याद रखना, जब भी नाम दे रखा होगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमने उधार में सामान खरीदा। तो अभी हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है रिया से। अभी पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में करनी पड़ेगी। फ्यूचर में पैसा जाएगा तो वो आपके लिए क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। किस नाम से? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में आपके कितने रुपए आ जाएंगे? 1 लाख रुपए आ जाएंगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए रिया नाम की जो क्रेडिटर है आपको इसे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद फिर से क्या आ जाएगी आपकी? न्यू इक्वेशन। 4 लाख रुपए 4,50,000 रुपीज़ आपके पास कैश था। 4,50,000 रुपीज़ आपके पास कैश था। आज के दिन एक भी खर्च नहीं हुआ, तो पूरा 4,50,000 रुपीज़ ही आपके पास अमाउंट आ गया न्यू इक्वेशन में। 50,000 प्लस 0 50,000। 1 लाख पहले था ही नहीं, आज के दिन 1 लाख की मशीन आ गई, तो यहाँ पे 1 लाख आ गया आपका। वैसे क्रेडिटर पहले 0 थे, आज के दिन 1 लाख रुपीस, तो टोटल हो गए आपके 1 लाख रुपीस। एंड प्लस कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए, तो कैपिटल कितनी आ गई? 5 लाख। अब फिर से आप देख सकते हो एसेट और लायबिलिटी का टोटल। एसेट्स में कितना है? 4,50,000 प्लस 50 मतलब कि 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। तो एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है आपका? 6 लाख रुपीस। वैसे लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल कितना है? 1 लाख प्लस 5 लाख मतलब कि 6 लाख। तो दोनों तरफ आपकी इक्वेशन क्या है? बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू सिया ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने क्या किया? सामान बेचा। जब हम सामान बेचेंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्योंकि जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस 15,000 रुपीज कि हमने 15,000 रुपये का जो गुड्स थे उसे क्या किया? सेल कर दिया। और यहाँ पे लिखा है हमने सेल कैसे किया? क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब कि उधार। अब आपकी दुकान थी, आपने सामान बेच दिया, अभी आपको पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में जब भी आपको पैसा मिलेगा वो आपके लिए क्या होता है? एक एसेट होता है। किस नाम से? डेटर्स। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा डेटर्स के नाम से। और कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000 रुपीज़ कि 15,000 रुपये आपको क्या होगा? फ्यूचर में मिलेंगे। और फिर ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी। न्यू इक्वेशन 4,50,000 प्लस 0 कितना हो गया? 4,50,000। 50,000 रुपये का स्टॉक था आपके पास, जिसमें से आपने 15,000 का बेच दिया, तो कितना बचा? 35,000। नेक्स्ट 1 लाख प्लस 0 1 लाख। वैसे ही 0 प्लस 15,000 कितना हो गया आपका? 15,000। यहाँ पे क्रेडिटर्स 1 लाख के ही बचे हैं आपके पास। एंड कैपिटल कितनी आ गई आपकी? 5 लाख रुपीस। लास्ट इक्वेशन देखते हैं हम। कैश सेल्स ऑफ ₹10,000। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि कैश बेच दिया। कैश सेल्स मतलब कि कैश लेके आपने सामान बेचा। अब सबसे पहले आप सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली गुड्स सेल कर रहे होंगे, तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज। सामान गया और आपके पास क्या आया है? कैश आ रहा है, तो कैश में क्या कर दोगे? प्लस 10,000। ओके, तो यहाँ पे अब लास्ट में आपकी क्या आ गई? लास्ट इक्वेशन 4,50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया आपका? 4,60,000 रुपीज आपके पास कैश बच गया।
35,000 रुपीज़ के आपके पास गुड्स थे, जिसमें से 10,000 के बेच दिए, तो बचे कितने आपके पास 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 15,000। वैसे ही यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आपके 1 लाख रुपीज़ एंड कैपिटल आपकी 5 लाख रुपीज़। अब अगर आप देखोगे अपनी इक्वेशन, एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है 6 लाख रुपीज़ एंड लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के भी 6 लाख रुपीज़, तो आपकी दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ रही। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10 लाख एंड फर्नीचर 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैश और फर्नीचर लेके आए। कैश और फर्नीचर दोनों ही आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, तो एसेट में कॉलम बन जाएगा एक कैश के नाम से और एक फर्नीचर के नाम से। अब कैश कितना आया आपका 10 लाख रुपीज, तो कैश में हमने लिख दिया 10 लाख प्लस फर्नीचर कितने का आया 50,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ओनर अपने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या कहलाती है कैपिटल। तो ओनर 10 लाख रुपए लेके आया, साथ में फर्नीचर 50,000 रुपए का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 10,50,000 रुपीज, तो ये आपका आ गया कैपिटल में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे 30,000 रुपीज के रवि से कैश देके, तो हमारे पास क्या आया है गुड्स। गुड्स आपकी प्रॉपर्टी होती है और इसमें हम एसेट्स में किस नाम से उसे लिखते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉक। कितने का स्टॉक आया आपके पास 30,000। अब सामान खरीदा जिसके बदले में आपने क्या दिया रवि को कैश दिया, पैसा जा रहा है तो कैश में से क्या करेंगे -30,000। अब आती है हमारी इसके बाद न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में हम क्या करते हैं प्लस माइनस करके लिख देते हैं। तो 10 लाख रुपए कैश था जिसमें से 30,000 रुपीज खर्च हो गए, तो बैलेंस कितना बचा 9,70,000 प्लस 50 प्लस 0 50,000, 0 प्लस 30,000 एंड कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया, तो 10,50,000 प्लस 0 10,50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 1,70,000। अब हमने क्या किया बैंक अकाउंट ओपन किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ा होगा। पैसा जा रहा है तो कैश में से क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 1,70,000। दूसरा हमने वो पैसा जमा कहाँ किया अपने बैंक अकाउंट में। बैंक बैलेंस भी हमारे लिए क्या होता है एक एसेट होता है, तो एसेट में नया कॉलम बन जाएगा बैंक के नाम से। और बैंक में कितना अमाउंट आ गया 1,70,000। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या आती है न्यू इक्वेशन। तो 9,70,000 रुपीज कैश था जिसमें से 1,70,000 रुपीज खर्च हो गया, तो बचा कितना 8 लाख रुपीज प्लस 50,000 रुपीज का फर्नीचर था, कुछ भी ऐड नहीं हुआ नहीं खरीदा, तो उतने का उतना ही बैलेंस आ गया 50,000 प्लस 30 प्लस 0 कितना हो जाएगा 30,000। बैंक में 0 प्लस 1,70,000 तो 1,70,000 और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए, तो कैपिटल 10,50,000 का 10,50,000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू रीता।
अब हमने क्या किए, 10,000 रुपये के गुड्स बेच दिए, गुड्स जा रहे हैं तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि हमने 10,000 रुपये के गुड्स क्या किए, बेच दिए। रीता नाम दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। जब भी नाम दे रखा होता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि क्रेडिट में ही हमने परचेज या सेल की होगी। तो यहाँ पे हमने रीता को गुड्स क्रेडिट में बेचे, मतलब अभी पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। और फ्यूचर में जब भी पैसा मिलेगा वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट। और उन लोगों को हम क्या कहते हैं, डेटर। डेटर वो लोग जो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे, जिन्होंने हमसे उधार में सामान खरीदा है। तो कितने रुपए देगी रीता हमें फ्यूचर में, 10,000 रुपीज़। तो डेटर में आ गया यहाँ पे आपका 10,000 रुपीज़। अब फिर दोबारा न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी, 8 लाख प्लस 0, 8 लाख ये आ गया आपका, प्लस 50 प्लस 0, 50,000। अब 30,000 के गुड्स थे जिसमें से 10,000 के बेच दिए, तो कितने के गुड्स बचे आपके पास, 20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 0, 1,70,000। वैसे ही यहाँ पे डेटर पहले थे ही नहीं, अब 10,000 आ गए तो यहाँ पे बैलेंस आ गया 10,000। और फिर से कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए तो कैपिटल में कितना आ जाएगा, 10,50,000। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव फ्रॉम रीता ₹5,000। अब रीता ने हमें क्या किया, 10,000 में से 5,000 रुपये दे दिए। पैसा मिल रहा है तो कैश में क्या कर देंगे, प्लस 5,000 रुपीज़। अब जैसे हम हिसाब लिख रहे थे, हमने डेटर में लिखा था कि 10,000 रुपीज़ रीता ने देने, जिसमें से उसने कितने दे दिए, 5,000। तो रीता के नाम से हम 5,000 रुपये क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, कि उसने अब हमें 5,000 रुपये दे दिए हैं। तो वो हमारे एसेट में से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब लास्ट इक्वेशन देखते हैं, 8 लाख प्लस 5,000, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 8,05,000 प्लस 50 प्लस 0, 50,000, 20 प्लस 0, 20,000, then 1,70,000 प्लस 0, 1,70,000। अब रीता ने 10,000 रुपये देने थे जिसमें से 5,000 दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा उसका, 5,000। क्या वो फ्यूचर में हमें कितने रुपए देगी, 5,000 रुपीज़ देगी। और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए तो उसमें कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,50,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का जो सम है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 8,05,000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 1,70,000 एंड प्लस 5,000 कितना हो जाएगा आपका, 10,50,000। और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ कितनी है आपकी, 0 प्लस 10,50,000, तो वहाँ पे भी कितना आ गया, 10,50,000। तो आपकी दोनों साइड इक्वेशन क्या हो गई है, इक्वल आ गई है। So today we have covered some transactions which had no impact on capital. In our next class we will cover some advanced level of transactions and also those transactions which have impact on capital. At the end of the video there is a question. Please try to solve it. If you have any query or doubt you can comment below and I'll try to solve it. Thank you for watching my video. I'll see you soon. Bye bye.